हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा ना दिन दा तीर, ना तैनू रात। खुदा दे पर्दे किला मेरा मैं आसराओ। हालेलुया। किला मेरा खुदावंद है, आसराओ। खुदा दे पर्दे जो कोई इंसान रहंदा है। खुदा दे खंभ दी हालेलुया। ते ओ आराम पाउंदा। खुदावन, मैं तुझसे विनती करता हूं कि आज आपका हाथ हर जन के ऊपर आ जाए, हर एक के ऊपर आपका हाथ हो जाए। प्रभु जी, एक एक को आपके नाम से ब्लेस करता हूं। अभी तक खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम आपसे बात करते थे, अभी तक खुदावन तेरा तख्त जो खुदावन लगा हुआ, प्रभु जी आज जो वर्शिप है वो आपके तख्त को तैयार करती है। तो अभी आपका तख्त तैयार हो गया। अभी तक खुदावन यीशु नासरी जी, खुदावन हम बात कर रहे थे, अब आपकी बारी है कि खुदावन आप हमसे बात करें। प्रभु अभी आपकी बारी है कि खुदावन आप अपने बच्चों के द्वारा, आप मेरे द्वारा, आप प्रभु जी अपने बच्चों से बातचीत करने जा रहा है। प्रभु आज के कलाम को मेरे मुंह का जुम्मा लेना है आसमान के खुदावन, जो कि खुदावन आज वचन प्रभु तेरे बंदों के लिए, तेरे बच्चों के लिए आ रहा है। खुदावन तेरे कलाम में लिखा कि जो तेरे दास के मुंह से बात निकलती है वो कभी जमीन पर नहीं पड़ती, वो फल लेके आती है। आज खुदावन इनकी जिंदगी में प्रभु जी बड़ा फल आए, 30 गुना 60 गुना नहीं, के बल्कि प्रभु तेरे बच्चे खुदावंद आज 100 गुना फल पाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं। आज किसी के लिए बड़ी बरकत आ रही है। आज कहता है कोई कि खुदावंद का हाथ मेरे ऊपर नहीं है। आज कोई कहता है कि शायद मैंने इतनी मेहनत खुदावंद में की है। आज कोई कहता है कि शायद मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार मुझसे रूठा हुआ मैं, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं कि आज आपकी जिंदगी में कुछ अलग होने जा रहा है। आज आपकी जिंदगी में कुछ खुदावंद बरकत देने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आसमान के खुदावंद के हाथ के ऊपर बात करेंगे। हालेलुया। आज उसका हाथ जो है मैं देख रहा हूं हर एक के ऊपर आ रहा है और आप ब्लेस हो रहे हैं। आप कहीं से आए हैं और शायद सोचते हैं मैं कैसे कामयाब होऊंगा।
आप इंडिया, पाकिस्तान, फिजी, नेपाल से या दूसरी कंट्री से आप पाएंगे कैसे हम जहाँ पे इंतज़ाम होगा हमारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए फेवर आ रही है आज आपके लिए फेवर आ रही है, हालेलुया। लेकिन एक बात है कि हमें देखना है, ये है कि खुदा का हाथ जो है, जो आज हम खुदा का हाथ देखने जा रहे हैं ना, खुदा का हाथ वो है यशायाह 59, खुदा के हाथ की तरफ। इज़ाया चैप्टर 59 वर्ष उसकी 1 में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उधार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का हाथ। आज हम खुदा के हाथ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, उसका हाथ छोटा नहीं। मैं आपको बताऊंगा उसका हाथ कितना बड़ा है, जो मिलियन लोगों को अपने हाथ के ऊपर रख सकता है। हालेलुया। जो मिलियन लोगों को अपने हाथ के ऊपर वो रख सकता है। खुदा का कलाम कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उधार ना कर सके और ना ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। वो बहरा भी नहीं है और उसका हाथ छोटा भी नहीं है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, किसी को खुदावन बरकत देने जा रहा है। आज किसी के लिए गुड न्यूज आएगी। हालेलुया। आज किसी को यहां से आसमान का खुदावन वो बरकत देना चाहता है जो आज तक आपने सोची भी मांगते हैं। आपने बहुत कुछ मांगा है, आपने बीते दिनों में से लेकर आज चर्च में आने से पहले बहुत कुछ खुदावन से मांगा। लेकिन आज खुदावन वो आपको देने जा रहा है जिसके बारे आपने सोचा भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारी सोचने से बढ़कर मैं तुम्हें बरकत देने की सामर्थ रखता हूं। हालेलुया। वो तुम्हारे सोचने से पहले जानता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सेकंड वर्स पढ़ के मैं आगे बढ़ू। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, कहीं ना कहीं तो कोई कमी है ना, कि क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों नहीं काम हुआ ना? क्योंकि निकल तो आए, हम क्रिश्चियन तो बन गए, विश्वास भी रख लिया, लेकिन दिमाग वहीं पे है कि वहां पे हम थे। पहले इस वर्ष को मैं पूरा करूं। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुझसे ऐसा छिप गया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। हम निकल तो आए हैं वहां से, लेकिन दिमाग हमारा वहीं पे है कि वहां पे तो हमें मूसा खीरे मिलते थे, प्याज मिलते थे, अच्छा खाना मिलता था। हैं? हम निकल तो वहां से आए हैं, पाप की गुलामी से भी निकले हैं, और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया जीसस को कि खुदावंद तू हमारा उद्धार करता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बातें तो वहीं फंसी है कि मैं कहां था, कहां आ गया हूं। वो मेरा खुदावंद यीशु मसीह जो आपका खुदा है, वो उसका हाथ, खुदा का क्या कलाम कहता है? मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं उद्धार ना कर सकूं। मालूम कि जब मिस्र की गुलामी से वहां से जब निकले थे लोग, तो खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है कि 40 दिन का सफर 40 साल में हो गया। और लिखा फिर भी खुदा के खिलाफ वो भड़कालू भाषण देते रहे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है 95 जबूर में कि खुदावन 40 साल उनसे रूठा रहा, लेकिन उनको रूठा रहा। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है साम 95 वर्स 10 में, उनसे रूठा रहा लेकिन खुदा ने उन्हें छोड़ा नहीं है। हम भी हैं।
हमारे पापों के कारण खुदावंद हमने बेशक हमसे रूठ भी जाए, लेकिन वो हमें छोड़ता कभी भी नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह में, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैं युगों के अंत तक एक जैसा परमेश्वर हूं। मां अपने दूध पीते बच्चे को तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। वो कभी नहीं हमें, मुझे और आपको, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, वो मेरे को और आपको कभी भी नहीं वो भूलता, क्योंकि आसमान का खुदावन जिसने मुझे और आपको बनाया, उसने ये वादा किया है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना मैं कभी तुम्हें आगूंगा। हालेलुया। कि वहां पे जब मिस्र की गुलामी से निकले, भड़कने लगे, और खुदावन, एक बात वहां पे और लिखी है कि 40 साल में ना तो लिखा उनके जूते घिसे, ना ही कपड़े कभी खराब हुए, जैसे थे वैसे ही, जैसे वो उन्होंने प्रेस करके ना डाले थे, 40 साल तक वैसे ही उनके कपड़े रहे। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता कि मेरा हाथ छोटा नहीं है। उसने उन सब लाखों लोगों को, उसने खुदावन ने अपने हाथों के ऊपर नहीं, हाथ के ऊपर उठाया हुआ था उनको। हालेलुया। इसी तरह घबराना नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको भी अपने हाथ पे ऊपर उठाया हुआ है। हालेलुया। खुदा ने अपने आप को, सबको, लेकिन इसीलिए एक ही बात है कि खुदा के कलाम में मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं उधार ना कर सकूं, मैं बहरा नहीं हूं कि मैं सुन ना सकूं, क्योंकि, लेकिन बात यह है, नंबर वन क्या है? उधार ना कर सकूं, और ना वह बहरा हो गया कि सुन ना सके। परंतु हमारे कुछ कामों के कारण, वो हमारे कामों के कारण क्या है? जबूर 18 वर्स 47 में लिखा है, मेरे साथ निकाले, साम 47। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मेरा किसका परमेश्वर? अब्राहम, इजहाक, यकूब का, और मेरा और आपका परमेश्वर, वो जो है पलटा लेने वाला, मेरी और आपकी दुआओं का जवाब देने वाला प्रभु है। हालेलुया। मेरे 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 और आपके, हालेलुया। साम हमने कौन सा पढ़ा? 18, साम 18 वर्स 47। साम 47 क्या क्या? धन है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में। दाऊद नबी कहता है कि धन है मेरा परमेश्वर, जो कि जिसने मेरे हाथों में सब कुछ कर दिया। हालेलुया। वो दाऊद नबी, अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जिसको खुदावन ने रूढ़ी से उठा के पतवंतों में कर दिया, क्या उसका हाथ छोड़ा है? वो ऐसे ही मेरा आसमान का खुदावन मुझे और आपको उठाना चाहता है, मेरे और आपके गुनाहों को माफ करना चाहता है। उसका हाथ जो है छोटा नहीं है। जब अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जब इसराइलियों ने खुदा के खिलाफ बात की, तो मूसा से कहा, तो आज देखेगा कि मेरा हाथ। गिनती की किताब, नंबर ऑफ बुक, यानी कि गिनती की किताब, उसका चैप्टर 11 वर्स 23 में देखेंगे, यहोवा ने मूसा से कहा, हालेलुया। मूसा से बात कर रहा है यहोवा, आज तू देखेगा। मालूम है, जब मिस्र की गुलामी से निकले तो आगे पानी पीछे फौजें, आगे पानी पीछे फिरौन की फौजें। तो मूसा से खुदा ने एक बात कही, अपना हाथ उठा और समुद्र को धो भाग कर दे। हालेलुया। और मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि जब उनके आगे पीछे मौत थी, तो मालूम है, जब खुदा यीशु मसीह ने
जब आसमान का खुदा इस्तेमाल करता तो वो मुझे और आपको और ब्लाक नबी को जब उसने भेजना था तो कहते हैं कि गदी गदी को इस्तेमाल किया। लेकिन यहां पे मालूम है जब उसके रथों को मैंने एक बार वचन दिया था, उसके रथों को किसने रोका? हाँ हालेलुया, थैंक यू शर्मा जी। वो हवा को भी इस्तेमाल करता है। वहां पे लिखा ना कि जब वो रथों के ऊपर आ रहे थे और खुदावन का हाथ वो हवा के ऊपर, लिखा कि हवा ने उसके रथों को रोक रखा था। वो एक गीत भी है, मैं हमेशा गाता हूं, पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क जमी हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। हालेलुया, पानियों का ढेर लगा देता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, जब उसका हाथ हमारे ऊपर आ जाता है वो तूफानों को भी थमा देता है। उसका हाथ मैथ्यू चैप्टर 14 में लिखा है, जब आसमान का खुदावन पतरस के पास आया। मैथ्यू निकाले मेरे साथ, चैप्टर 14 वर्स 28 पढ़ेंगे। हाँ, पतरस ने उसको उत्तर दिया, यदि तू प्रभु है। हाँ जी, हालेलुया। जब पतरस नौ पे था तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया। प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे तो उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह पानी पे प्रभु चल रहा है। तो पतरस की एक डिजायर थी कि मैं भी पानी के ऊपर चलूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सबकी डिजायर है कि प्रभु यीशु हम भी पानी के ऊपर चलें। पानी कौन सा? दुखों तकलीफों का। हमारे जो दुश्मन है और खुदा बाप हमें भी उनके ऊपर गलवा देने की ताकत रखता है, यानी कि कामयाबी देने की ताकत रखता है। उसको खत्म कर देने की प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ दी है कि हम उसके कामों को, और याकूब के खत में लिखा है कि यदि तुम शैतान को भगाओगे वो तुझसे, लेकिन भगाना पड़ेगा। उसका हाथ छोटा नहीं कि उधार ना कर सके। लेकिन बात मैं बताना चाहता हूं, पर उसने कहा पतरस ने कि प्रभु यदि तू ही है पानी पे चलता है आ रहा, तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलूं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी तो लिखा है पतरस भी पानी पे चलने लगा। लेकिन उसका तवक्कल जो था प्रभु से हट गया था, उसका तकिया प्रभु से हट गया था, उसका ध्यान प्रभु से, क्योंकि वो चलते चलते इधर उधर ताकने लगा, देखने लगा। तो जैसे देखने लगा, जब तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे ऊपर और आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आने वाली नहीं। ये लिखा है कि जब खुदा में यीशु मसीह गदी के ऊपर था तब तक गदी की भी कीमत थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह गदी से उतरा, गदी बन गई। और मैं और आप जब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम कवर हैं तब तक शैतान मेरे और आपके पास आ नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का हाथ छोटा नहीं है। उसका हाथ आपके ऊपर आ रहा है आज की शाम और आज की सुबह। और जब पानी पे ऊपर तरने लगा तो लिखा कि पतरस डूबने लगा तो प्रभु यीशु मसीह को उसने पुकारा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आज कोई डूब रहा, यीशु मसीह सबके आपके हाथ पकड़ने आए। जहां पे आप सोचते हैं सिस्टर शैली सोचती है कि मैं कब अपने बच्चों के पास जाऊंगी। इसकी बेटी का जब सुबह फोन आया तो उसको सेकंड अटैक हो गया और हमने कहा कि प्रभु का हाथ छोटा नहीं है कि उधार ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह से शिफा देगा। लेकिन कुछ चीजें जो है वो हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पतरस का हाथ यीशु मसीह नहीं पकड़ता तो वो डूब जाता। तो खुदा में यीशु मसीह ने जब उसने उसका हाथ पकड़ा, फिर दोनों एक नहीं, फिर दोबारा फिर पतरस पानी पे चलने लग गया। हालेलुया। जब हम यीशु के साथ होते ना, हम हर एक दुख तकलीफ को, मालूम है कि जब एलिया को कहा गया कि 3.5 साल अकाल पड़ा ना, तो पानी नहीं था, तो गुफा में थे। तो उसने कहा जाके अपने दास को क्या कहा, जाके बाहर जा। तो उसने कहा
बाहर तो कुछ भी नहीं है, फिर जा। मैं कहता हूं अजीजो, फिर दुआ करें, हम दुआ में रहें। काम नहीं होता फिर दुआ करें, काम नहीं होता फिर दुआ करें, प्रार्थना करें। खुदावंद आपके पास किसी को तो भेजेगा। हालेलुया। आपके पास कोई तो, खुदावंद यीशु मसीह, कोई ना कोई तो आपका रास्ता निकालेगा। आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता शैतान का एक कान पकड़ के आपके सामने ले आए। हालेलुया। एलिया ने कहा जा, बाहर जा। दूसरी बार गया, बोलता कुछ भी नहीं है, बादल तो बिल्कुल ठीक ठाक है, धूप निकली हुई है, पानी कहां आएगा। उसने कहा मुझे खुदा ने दिखाया कि पानी आएगा। हालेलुया। मुझे खुदा ने, और आज पास्टर डेविड को खुदा ने दिखाया कि आपको बरकत मिल रही है और आप टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह, सबकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह बरकत लेके आ रहा है। आपके जो काम के लिए जहां पे आए हैं, आज जहां पे, आज की रात आप कोई भी खाली जाने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि छोटा सा हाथ उसका बाहर आ रहा है। हालेलुया। और लिखा कि एलिया ने कहा फिर तीसरी बार जा, चौथी बार जा, पांचवी बार जा। फिर बोलता पांचवी बार गया, बोलता कुछ भी नहीं है। एक बार फिर जा, कुछ भी नहीं है। जब सातवीं बार उसका सेवक गया तो उसने कहा कि छोटा सा हाथ, हाथ के जितना बादल है। लिखा हाथ के जितना बादल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटा हाथ भी आज आपके लिए बड़ा बनने जा रहा है। कितने हालेलुया। 3.5 साल बारिश होती रही, छोटे से हाथ में छोटा सा बादल था, हाथ के जितना, लिखा। और 3.5 साल, हालेलुया, उसके खुदावन के बोल में ताकत है। अजीज मेरे भाई बहनों, जब खुदावन का दास एलिया विधवा के पास गया तो उसने कहा जा, पहले जाके मेरे लिए लेके आ, तू बाद में खाना है। अकाल के दिनों में एक छोटा सा क्या बोलती टुकड़ा है, इतना मुट्ठी भर आटा है, मैं खाऊं और मेरा बेटा खाएगा और हम खा के मर जाएंगे, हैं? हम खा के मर जाएंगे। एलिया ने कहा, खुदा के सेवक के मुख से बात निकली है, तो मैंने पहले कहा खुदावन कभी जमीन पर पर्दे नहीं हो देता। तो खुदा ने ये बात कही, लेकिन बात यह है, एक बात याद रखना, अब्राहम की तरह कान खोल के रखना। अगर कान अब्राहम के खुले ना होते तो अपने बेटे की वो कुर्बानी दे देता। इसी तरह जो विधवा थी, विधवा के भी कान खुले थे और विधवा ने ये बात सुन ली थी। उसने कहा जा, जाके पहले मेरे लिए लेके आ। वो अगर सोचती यार एक मुट्ठी पर आटा है, मैं खा जाऊंगा, अगर ये खा जाएगा तो मैं और मेरा बेटा तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन खुदा की बंदी ने एलिया की जवान पर विश्वास किया, पहले उसने खुदा के दास को दिया। बरकत ऐसे मिलती है, हैं? पहले कुबड़ी औरत ने जो भी था अपना हाथ उसने थैली की तरफ बढ़ाया है। तो लिखा जितनों ने डॉलर दिए थे बड़े बड़े हजारों, उसका नहीं बल्कि उसकी कुबड़ी औरत का जो दान कबूल हुआ। और विधवा ने उसके कहना माना। लिखा का 3.5 साल उसके पीपे से आटा ही खत्म। अकाल के दिनों में अजीजों मेरे भाई और बहनों, हम कुछ भी हैं अकाल के दिनों में। पतरस, हालेलुया, अकाल के दिनों में मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 30 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 30 में। इसलिए एक बात याद रखना आज की शाम, और कल हालेलुया। किसको? जो आज है कल सूख के खत्म हो जाएगी। घास आज है, लेकिन खुदा ने तो मुझे और आपको अपने स्वरूप पे ऊपर बनाया। खुदा ने कैसे बनाया मुझे और आपको? हम उसके स्वरूप हैं, हम उसकी चराई की भेड़े, उसकी भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा। तो साम 23 में कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। हालेलुया। यहोवा जिसका चरवाहा हो उसको कोई घटी हो सकती है? हालेलुया। उसका हाथ, जो मेरे भाई और बहनों, उसका हाथ छोटा नहीं जो कि
मेरा और आपका उद्धार ना कर सके। हालेलुया। उसका हाथ मेरे और आपके, मरकुस की इंजील, मार्क चैप्टर 4 वर्स 39 में लिखा है, सुनिए, उसके हाथ के ऊपर बात कर। हाँ हाँ, हालेलुया। खुदावन के मुख से बात निकली हुई है, उसका हाथ जो है, जी जो मेरे भाई और बहनों, आज किसी के ऊपर जो है बड़ा काम करने जा रहा है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 में लिखा है, उसके हाथ के नीचे होलो। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, हालेलुया। किसके हाथ के नीचे होना? प्रभु का कलाम कहता है, खुदावन यीशु मसीह संत पतरस रसूल के खत में लिखा कि खुदा का खादम पतरस ये कहता है कि हमको कैसे कहां होना है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे? दीनता से, हलीम से। कैसे? ऐसा नहीं कहा बातों से नहीं, बल्कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि इसलिए कि परमेश्वर के बंद हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय बढ़ाएगा। खुदा का कलाम कहता है तुम्हारा समय। अब लेकिन एक बात मैं आज कहता हूं, आज आपका समय आ गया है, उचित समय आज है आपका। किसी का आज उचित समय है जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आज की शाम, आज की सुबह है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, उसका हाथ छोटा नहीं कि मेरा और आपका उद्धार ना कर सके। जिसका हाथ, अजीजों मेरे भाई और बहनों, उसका हाथ जब अंधे की आंखों के ऊपर रखा तो लिखा कि अंधे की आंखें, कोड़ी के ऊपर, कोड़ के ऊपर हाथ रखा। कोड़, मूसा से उसने कहा कि अपनी लाठी ले। क्या उसकी लाठी में ताकत थी? खुदावन ने मूसा के अंदर ताकत भरी थी अपनी। खुदावन ने मूसा के अंदर ताकत भरी थी और लाठी को हाथ लगाता तो लाठी पवित्र हो जाती थी। हालेलुया। आपके अंदर ताकत है, आपको खुदा ने वो अधिकार दिया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम जो जमीन पर बांधोगे आसमान पर, और जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर। तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो बीमार। और मेरा विश्वास है कि जितने इन दिनों पिछले दिनों में पास्टर डीकन जिनको अनॉइंट किया है, इनको, एल्डर को, पास्टर को, डीकन को, जिनको उस दिन खुदा ने अनॉइंट किया। हम कौन होते हैं अनॉइंट करने वाले? परमेश्वर ने आपको सबको उस दिन अधिकार दे दिया। अब ये है कि आपका हाथ लोगों के ऊपर कैसा जाना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप लोगों के ऊपर हाथ रखोगे तो लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपने अपने अभी क्या करना है? अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। मालूम है जब पतरस और संत पौलुस रसूल, खुदा का कलाम कहता है, जब वो निकलते थे तो लोग उनके परछामे को देखते थे कि हम उसके छाया को ही हम छू ले तो हम चंगे हो जाएंगे। इसलिए खुदावन ने आपको, आपके हाथों को ब्लेस किया आज, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं उधार। आज अजीजों मेरे भाई और बहनों, आज की शाम, आज की रात प्रभु यीशु मसीह किसी के ऊपर अपना बड़ा हाथ फैला रहा है। कि आज हम रेडी हैं, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? सेकंड वर्स जो हमने यशायाह की पढ़ी थी, हमें अपने सारे पापों से तौबा करने की, पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि उसका हाथ आपकी जिंदगी में आपके ऊपर आए, आपके बच्चों के ऊपर आए, आइए अपने आप को खुदा के हाथ में देंगे। क्योंकि जैसे कि
पत्रस की फर्स्ट पीटर उसके चैप्टर 5 वर्स 6 में क्या लिखा है, लास्ट वर्स जो मैं आपके लिए आज छोड़ के जा रहा हूं, इसके ऊपर आप अमल करना, विश्वास करना और वो काम करना जो आज मैं अभी इस वक्त एक बार फिर वो आपके लिए मैं रिपीट करके वचन को पूरा करने जा रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आज किसी को खुदा के हाथ के नीचे आने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले अपने आप को जांचे परखे। और अगर अभी तक, अगर आज की शाम, आज की सुबह अगर किसी ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, अगर आज की रात आप रीडेडिकेशन होना चाहते हैं, यानी कि एक बार फिर नए सिरे से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, को मालूम नहीं आज की रात कल सुबह आ जाए, इससे पहले वो आए, अपने आप को हम चेंज करें और अपने पापों से पश्चाताप करें और खुदा में यीशु मसीह को अपना जीवन दे। अगर कोई अपना जीवन नए सिरे से देना चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो अपना हाथ उठाए, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। खुदावंद तेरा शुक्र, जिन्होंने प्रभु जी अपने जिस्म के ऊपर अपने हाथ रखे हैं, प्रभु जिन्होंने एक बार फिर अपना नया जीवन तुझे दिया पिता परमेश्वर, नया जीवन पाना चाहते जो प्रभु, जिन्होंने तौबा की एक बार फिर, प्रभु इनके गुनाहों को क्षमा कर, पापों को क्षमा कर और इन्हें बरकत दे, यहां से कोई खाली ना जाए। प्रभु जी अगर कोई बीमार, प्रभु आज मैं आपके नाम से हर एक बीमारी को, आई कमांड नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लीव राइट नाउ, आउट हो जाए इनकी जिंदगी से। प्रभु जी मैं दुआ करता हूं उन भाई और बहन के लिए, नीना के लिए, जो कि प्रभु बहरीन से तेरे बच्चे आए, उनका सारा इंतजाम होने में मदद कर, उनका रहने का, काम का और हर एक चीज का प्रभु आप इंतजाम करें। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, खुदा आपने सबको ब्लेस किया और आज जहां से कोई प्रभु जी खाली नहीं जा रहा। और प्रभु अगर किसी की प्रभु यीशु इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, प्रभु उसकी प्रॉब्लम को मैं आपके नाम से डांटता हूं, और जिन्होंने प्रभु अपने ग्रीन कार्ड के लिए प्रभु अप्लाई किया, उनके अप्रूव होने में मदद कर। जिनकी इंटरव्यू नहीं आई प्रभु, अगर वो चाहते हैं उनकी इंटरव्यू आने में मदद कर। जिनकी इंटरव्यू आ गई है प्रभु, सिस्टर जसविंदर को, उनकी फैमिली को और बाकी बच्चों को जिनकी इंटरव्यू है, जब वो इंटरव्यू पे जा रहे हैं आने वाले दिनों में, प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, मेरी आत्मा। तो प्रभु जी जब जे बोलते वहां पे जाके पिता परमेश्वर जे नहीं, आपकी आत्मा इनमें से होके बोले प्रभु, जे नहीं बल्कि प्रभु जी ओ प्रभु जे आपकी पवित्र आत्मा आंसर दे। प्रभु सरकारी वकील को, जज को प्रभु जी मैं आपके पाक और समर्थी हाथ में दम। प्रभु यीशु मसीह जसविंदर की सिस्टर जसविंदर की फैमिली को प्रभु जी ग्रीन कार्ड मिलने में मदद करना, उनकी इंटरव्यू पास होने में मदद करना। पिता परमेश्वर दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह खुदा पास्टर अजीत दत्ता के लिए प्रभु जी उनके सारे फ्यूनरल के इंतजाम होने में मदद करना। सिस्टर खुदा जोसफीन की सारी बीमारी का बिस्तरा पड़ा के शिफा का बिस्तरा बचाएं। भाई सरफराज को प्रभु जी, एल्डर सरफराज को भी तेरे हाथ में देता हूं पिता परमेश्वर, आसमान के खुदा प्रभु मैं दुआ करता सिस्टर शैली की खुदा बेटी के लिए प्रभु उसे भी आप शिफा दें। और जहां पे प्रभु आपने सबको प्रभु जी हील किया, ब्लेस किया, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन।